यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम हुआ तेज। हिंडन एयरबेस से वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान पोलैंड के लिए रवाना। आज पोलैंड से कुल 437 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचेगी फ्लाइट। यूक्रेन सीमा के करीब मेंडका, बुडोमिर्स और कोरकोवेट्स में लाए जा रहे हैं लोग। ऑपरेशन गंगा के तहत पोलैंड से दिल्ली के लिए रवाना हुई फ्लाइट्स। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भारतीयों से मिलकर प्लेन को सी ऑफ किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया पहुंचकर वहां यूक्रेन से पहुंचे भारतीयों से मिले। जल्द ही रोमानिया से भारत लाए जाएंगे लोग। ऑपरेशन गंगा के तहत बुडापेस्ट गए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ट्वीट। सभी भारतीयों को जल्द ही स्वदेश भेजने की दी जानकारी। भारत सरकार की रूस और यूक्रेन से अपील, खार्किव सहित वॉर जोन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित रास्ता दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के मिशन का अब तक कामयाब रहा। विदेश सचिव ने कहा 20,000 में 12,000 से ने छोड़ा यूक्रेन। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला बोले 40% भारतीय सबसे ज्यादा युद्ध वाले इलाके में फंसे थे, उनमें भी आधे बॉर्डर के पास आने में सफल। हर्ष श्रृंगला ने कहा रोमानिया और हंगरी से अगले 3 दिनों में 26 फ्लाइटें आएंगी। पोलैंड और स्लोवाकिया के भी एयरपोर्ट का इस्तेमाल होगा। पीएम मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से बात की। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद देने के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के हालात पर दुख जताया। बातचीत के जरिए शांति से हल निकालने की अपील दोहराई। पीएम मोदी ने यूरोपियन संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बात की। मिशेल ने खार्किव शहर में भारतीय छात्र की मौत पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बात की। यूक्रेन में बिगड़ते मानवीय संकट पर चिंता जाहिर की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, भारतीय छात्र नवीन के शव को भारत लाया जाएगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन के पिता से की बात, परिवार को दी सांत्वना। हावेरी से बीजेपी के सांसद शिव कुमार पहुंचे नवीन के घर, परिवार को दी सांत्वना। रूसी हमले में मारे गए नवीन का पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने दी जानकारी। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में दिखी खार्किव में हुई बमबारी में मारे गए नवीन की तस्वीर। भारत ने मंगलवार को पोलैंड के रास्ते मानवीय सहायता की पहली खेप यूक्रेन भेजी। आज भी दूसरी खेप भेजी जाएगी यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला और तेज हुआ। रूस ने करीब कीव में टीवी टावर पर अटैक किया। हमले में 5 लोगों की मौत की खबर। रूस ने अब तक यूक्रेन के अलग अलग शहरों में 400 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया। यूएस डिफेंस स्टाफ ने दी जानकारी। कीव में टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी रूसी सेना ने बनाया अपना निशाना, धमाका कर उड़ाया। टीवी टावर के पास बेबीन स्मारक पर भी मिसाइल गिरी। स्मारक में 1941 में मारे गए 33,000 यहूदियों की कब्र है। कीव में दहशत का माहौल। रेलवे स्टेशन पर कीव छोड़ने के लिए मची अफरा तफरी, लोगों को डर कहीं ये आखिरी ट्रेन न हो। खार्किव में अस्पताल पर बमबारी, हमले के बाद बिल्डिंग में लगी आग। खार्किव में आग में जलता दिखाई दिया मॉल, रूसी सेना ने हमले में लगी आग। खार्किव में रूसी सैनिकों की एयर स्ट्राइक, 5 मंजिला इमारत को पहुंचा नुकसान। खार्किव पर रूसी सेना ने फिर दागी मिसाइल, 10 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस का दावा, खार्किव के आवासीय ब्लॉक पर हुई रूसी हवाई हमले में 8 लोगों की जान गई। यूक्रेन के खार्किव में रूस की बमबारी में 6 लोग घायल हुए, घायलों में एक बच्चा भी शामिल। खार्किव में हो रही बमबारी के खिलाफ यूक्रेन के लोग सड़कों पर उतरे। भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। खार्किव के उपनगरीय इलाके में जबरदस्त तबाही हुई। बमबारी में ज़ाइलुइटन के कई घर हुए बर्बाद। यूक्रेन के मिलिट्री बेस अख्तरका में रूस ने किया अटैक, 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। खैरसान में यूक्रेन के नागरिकों पर टूटा रूसी सेना का कहर, नागरिकों को बनाया बंधक। यूक्रेन के मारियोपोल में लगातार बम बरसा रहा है रूस। मेयर का दावा, शहर पर हमले तेज किए। मारियोपोल में हमले के बाद बिजली सप्लाई बंद, ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है रूस। खैरसान में रूसी सेना ने रेलवे स्टेशन पर किया कब्जा, हर तरफ रूसी सैनिक नजर आए। कुपियांस्क में रूसी सेना को झेलना पड़ा यूक्रेन के लोगों का गुस्सा। रूसी जीप का रास्ता रोकने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। यूक्रेन के लीव में एक चीनी नागरिक गोली लगने से घायल हुआ। पूर्वी यूक्रेन के लीव पर आते वक्त उसको गोली लगी। रूसी सेना ने की कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों में कीव की तरफ बढ़ते नजर आए रूस के हजारों सैनिक। कीव से महज 25 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। 60 किलोमीटर लंबे काफिले में सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक शामिल।
यूक्रेन में 3 तरफ से रूसी सेना का हमला, उत्तर में कीव की तरफ बढ़ रही है रूसी सेना। खार्किव पर नॉर्थ ईस्ट से हमला और साउथ में क्रीमिया पर अटैक। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने बूचा इरपिन पुल को उड़ाया। तस्वीरें आई सामने, कीव की तरह जाता है पुल। यूक्रेन का दावा, कीव में रूसी हेलीकॉप्टर को बनाया निशाना, पानी में गिरा जलता हेलीकॉप्टर। यूक्रेन ने रूस के 2 जेट्स को भी मार गिराने का दावा किया, फाइटर जेट के गिरने का वीडियो जारी किया। रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहा है यूक्रेन, कई जगह रूसी सैनिकों के टैंक छोड़कर भागने की तस्वीरें आई सामने। डोनेत्स्क के टॉप लीडर पुशिलियन का दावा, मारियोपोल पर रूस का कब्जा करना है। रूस यूक्रेन युद्ध में बेलारूस शामिल, बेलारूस की सेना चेर्नोहाइव की तरफ से यूक्रेन में हुई दाखिल। खिरसान शहर पर रूसी सैनिकों का दबदबा, सड़कों पर नजर आई रूसी सेना के जवान और गाड़ियां। नॉर्थ स्लाटवोका में बमबारी के बाद तबाही की तस्वीर, हर घर गाड़ी को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के ओडेसा में लोग एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए, बड़े पैमाने पर राहत सामग्री बांटी गई। यूक्रेन में रूसी सैनिकों को हो रही है दिक्कत, खाना ढूंढने निकले भूखे रूसी सैनिक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते नजर आए। युद्ध के बीच अपनी जरूरतों का सामान भी ढूंढते दिखे रूसी सैनिक, तस्वीरें आई सामने। रूसी सैनिकों के दुकानों को लूटने का वीडियो भी सामने आया, सुपरमार्केट में सामान लूटते नजर आए सैनिक। यूक्रेन में रूसी सेना के सरेंडर का वीडियो भी सामने आया, हाथ ऊपर उठाकर रूसी सैनिकों ने सरेंडर भी किया। रूस और यूक्रेन के बीच आज बेलारूस में होगी दूसरे दौर की बातचीत। सोमवार को पहले दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो बाइडेन से फोन पर बात की, अमेरिका से सैन्य मदद की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत में जेलेंस्की ने रूस पर और प्रतिबंध लगाने की कही बात। बाइडेन ने कहा, रूस पर लगाए गए प्रतिबंध होंगे विनाशकारी। यूरोपियन यूनियन के मंच से बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा, हम अपनी जमीन बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस ने 2 मिसाइल से आम लोगों पर हमला किया, 16 बच्चों की जान ले ली। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन को मदद के लिए अपील की, कहा, यूक्रेन के साथ खड़े हों यूरोपियन संघ। राष्ट्रपति जेलेंस्की की रूस को आतंकी घोषित करने की मांग, कहा, खार्किव में वॉर क्राइम किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने शहरों पर बर्बर हमलों और 16 यूक्रेनी बच्चों की हत्या की निंदा की। रूस पर राजनीतिक कूटनीतिक प्रतिबंध लगाने की भी अपील की। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया से की रूस को दरकिनार करने की अपील। खार्किव पर रूसी हमले को बताया बर्बर। रूसी अटैक के बाद अब तक करीब 7 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में पहुंचे, यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के हवाले से खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर हमला, बोले यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी कीमत चुकानी होगी। स्टेट ऑफ द यूनियन ने अपने पहले संबोधन में जो बाइडेन आज यूक्रेन की दलेरी की करेंगे तारीफ, इसका करेंगे जिक्र। व्हाइट हाउस ने भाषण के पॉइंट्स जारी किए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन का यूएन राइट काउंसिल में बयान, यूक्रेन के राष्ट्रपति के खिलाफ रूस के रुख को मानवता के खिलाफ बताया। एंटनी ब्लिंकेन ने नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से फोन पर बात की, यूक्रेन के पक्ष में सपोर्ट करने की अपील की। टर्की के राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर की अपील की, कहा, यह हालात पूरी दुनिया के लिए खतरनाक, शांति से हल निकालने की जरूरत। यूक्रेन कवरेज पर रूसी रेडियो स्टेशन का प्रसारण बंद किया गया। क्रेमलिन की आलोचना करने वाले एक रूसी रेडियो स्टेशन को एयरवेव से हटाया गया। यूक्रेन संकट पर सुनवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राजी, 7 और 8 मार्च को होगी सुनवाई। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत एक और रूसी अधिकारी को निकाला। जासूसी में शामिल होने के आरोप में पहले भी 12 अधिकारियों को किया गया था बर्खास्त। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की होगी एंट्री, यूरोपियन संसद ने की सिफारिश। ब्रिटेन ने रूस के सभी पोतों पर लगाई पाबंदी, बंदरगाहों पर नहीं मिलेगी एंट्री। कनाडा ने भी रूस के सभी पोतों पर लगाया बैन, अगले हफ्ते एक समुद्री क्षेत्र और बंदरगाह में घुसने की इजाजत नहीं। दक्षिण कोरिया ने रूसी बैंकिंग सिस्टम पर बैन का किया ऐलान, रूस के सेंट्रल बैंक से खत्म किया कारोबार। फ्रांस के वित्त मंत्री का दावा, ईयू के प्रतिबंध के बाद रूस की अर्थव्यवस्था होगी धराशायी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल की बैठक के दौरान कई देशों ने किया रूस का वॉकआउट। रूसी विदेश मंत्री के संबोधन के समय वॉकआउट किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन की तुलना नाजी जर्मनी से की, कहा, यूक्रेन अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन संघ के इशारों पर चल रहा है। अमेरिका के राज्य सचिव ब्लिंकन का सुझाव, कहा, रूस को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सदस्यता से हटा देना चाहिए। वार्सोवा पहुंचने पर बोले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, कहा, यूक्रेन में फेल होगा रूस का मिशन, रूस के खिलाफ लगाए गए हैं कड़े प्रतिबंध। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, कहा, यूक्रेन में रूसी सेना से नहीं लड़ेंगे।
ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना, बोले रूस ने यूक्रेन की ताकत और पश्चिमी एकता का गलत आंकलन किया। चीन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की, रूसी हमले को लेकर गंभीर चिंता जताई। यूक्रेन की चीन से अपील, कहा रूस पर युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाए। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भी रूस और बेलारूस पर लगाया बैन, डेविस कप में हिस्सा नहीं ले पाएंगी टीमें। अमेरिकी कंपनी एप्पल का ऐलान, रूस में बिकने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को रोका। रूस ने यूक्रेन के आरोपों को बताया गलत। क्रेमलिन के मुताबिक यूक्रेन में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया, सैन्य ठिकानों को बनाया अपना निशाना। यूक्रेन को घातक हथियार देने पर यूरोपियन संघ पर बरसा रूस। विदेश मंत्रालय ने कहा किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार रहें। यूक्रेन को एयर इंटेलिजेंस डेटा देगा यूरोपियन यूनियन। रूसी सेना से जुड़ा स्पेस इंटेलिजेंस डेटा दिया जाएगा। यूक्रेन को मिला एलन मस्क का समर्थन, स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम यूक्रेन को मुहैया किया गया। यूक्रेन को मदद के लिए वर्ल्ड बैंक ने बनाया प्लान, 3 बिलियन की मदद देने की तैयारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच हुई बातचीत, यूक्रेन में रूस की स्थिति के बारे में बताया गया। यूट्यूब ने रूसी चैनल को किया ब्लॉक, रशिया टुडे और स्पुतनिक पर पूरे यूरोप में पाबंदी। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने यूक्रेन पर हुए कई हमलों की निंदा की, कहा लोकतंत्र के मूल्यों पर हमले हो रहे हैं। फ्रांस ने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में उतारा, माना जा रहा है यूक्रेन युद्ध की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने छीना ब्लैक बेल्ट का खिताब। यूक्रेन पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए विश्व ताइक्वांडो ने 2013 में दी गई मानक ब्लैक बेल्ट उपाधि को वापस लेने का फैसला किया। टोक्यो में बेलारूस असेंबली पर जापान और बेलारूस के लोगों का प्रदर्शन, युद्ध में रूस पर समर्थन देने पर नाराजगी जाहिर की। युद्ध के बीच मदद के लिए आगे आया इजराइल, यूक्रेन को 100 टन मानवीय सहायता भेजना शुरू किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।